सवितुर माने है सविता देवता के, वरेण्यम माने वर्ण करने योग्य, अपनाने योग्य है। तत् सवितुर भर्ग, भर्ग माने भर्गो देवस्य धीमहि, भर्ग माने होता तेज प्रकाश, देवस उस देवता के, सविता देवता के तेज को धीमहि अपनी बुद्धि में धारण करें। और क्या है, धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को, धियो माने होता बुद्धि, जो हमारी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर चला दे, अच्छे विचारों से जोड़ दे, अच्छे विचारों की कल्पना, सकारात्मक सोच। आज नकारात्मक सोच भरी पड़ी हमारे अंदर, अरे साहब ऐसे कैसे होगा, अरे साहब कैसे होगा, अरे साहब कैसे होगा। अरे होगा क्यों नहीं होगा, हम इंसान हैं, हम करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, होगा क्यों नहीं, बदलेगा क्यों नहीं, समय बदलेगा। संकल्प कर लीजिए। एक संकल्प की कहानी आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम बंद कर देंगे। एक आदमी, एक गांव में भागवत हो रही थी, भागवत कथा होती है ना, सुनते होंगे आप लोग, देखिए वो भागवत हो रही थी। तो पूरा गांव भागवत सुनने जाता था। उस गांव में एक सेठ था, बहुत धनाढ़ सेठ था, वो कभी नहीं जाता था। 7 दिन भागवत चली, वो एको दिन नहीं गया। 7वें दिन वहाँ पंडित जी ने ये कहा कि भाई देखो 7 दिन आपने भागवत सुनी है, आप ऐसा करो कि आप कोई न कोई दक्षिणा दे के जाओ। अब लोग इधर उधर देख रहे हैं कि दक्षिणा क्या देनी। उनको दक्षिणा में हमको पैसा नहीं चाहिए, आप अपनी एक बुराई यहाँ छोड़ जाइए और एक अच्छा संकल्प ले जाइए। तो सबने अच्छा संकल्प अपना ले लिया कि हम ये संकल्प अपनाते हैं, ये मानेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। वो सेठ नहीं आया तो किसी ने कहा कि अरे महाराज वो सेठ तो आए नहीं, उनको भी तो संकल्प करा दो। फिर बुलाओ भाई सेठ को। सेठ को बुलाया गया। सेठ को भी बताया कि भाई ये भागवत का उद्देश्य है कि एक बुराई छोड़ करके एक अच्छाई यहाँ से अपना लो, अच्छाई अपनाने के लिए संकल्प कर लो। तो उसने कहा कि हम क्या बुराई छोड़ें, क्या करें। उसने एक नियम बना लिया, अपना संकल्प एक कर लिया। उसके सामने एक कुम्हार रहता था। उसने कहा जब तक हम उस कुम्हार का चेहरा नहीं देख लेंगे तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। उसने शुरू कर दिया और 12 वर्ष तक वो ऐसा करता रहा। उसका चेहरा देखे बिना वो पानी नहीं पीता था। 12 वर्ष जब पूरे हो गए तो एक दिन वो कहीं चला गया और रात में सवेरे लौटा, बड़ी देर में लौट पाया। और वो कुम्हार जो था उसने उनकी पत्नी का आप देर से आए हो, पानी वानी पी लो। उसने कहा नहीं अभी आ रहे, अभी आ रहे। और गया सामने कुम्हार के यहाँ, आवाज़ लगाए भैया राम कुमार। तो उसकी पत्नी निकली, कहा है भाई। कह रहे वो कहाँ है। कह रहे वो तो पहाड़ी पर मिट्टी खोदने गए, पहाड़ी पर मिट्टी खोदने के लिए गए हैं। तो वहीं से भागा पहाड़ी के लिए और कहा उसका चेहरा देखे बिना हम पानी पी नहीं सकते। भागा, वहाँ गया तो पहाड़ी पर उसने आवाज़ लगाई राम कुमार। तो उसने ऐसे देखा, उसने कहा, और पहाड़ी पर खुदाई करते करते उस कुम्हार को एक कलश मिल गया जिसमें सोने के सिक्के भरे थे। तो वो अपना देख रहा तो उसको धीरे से छिपा रहा। तब तक इसने आवाज़ लगा दी। तो कहा भैया, तो उस ऐसे देखा तो इसने कहा देख लिया, देख लिया, देख लिया। वो समझा कि इसने कलश देख लिया। अब वो अरे भाई भैया भैया अब देख लिया वो तो अच्छी बात है, लेकिन किसी से बताना नहीं, किसी से कहना नहीं, आपको भी आधा दे देंगे। तो उसने सोचा क्या आधा दे देगा, हम तो इसको दर्शन करने आए थे, इसको देखेंगे तब पानी पिएंगे जाके। उसके बाद क्या हुआ, ऊपर चढ़ के गया तो वो सिपाही बैठे था कि भैया देख लिया, किसी को बताना नहीं, संकल्प करो किसी को बताएंगे नहीं तो हम आपको आधा देंगे। देखा सोने के सिक्के भरे थे, ये कलश मिला तो उसने आधे उसको बांट दिए। तो वो सिक्के लेकर के घर आया और सिक्के रख दिए और माथा पकड़ के रोने लगा। तो उसकी पत्नी का क्या हो गया। कहने हमने जब उसका चेहरा देखने का संकल्प किया तब तो हमें कितना सोना मिल गया, और कहीं भगवान के चेहरा देखने के लिए हम संकल्प किया होता तो पता नहीं हमको क्या मिल जाता। इतना लगाव अगर भगवान के प्रति हो जाता तो पता नहीं क्या मिलता। सोच बदल गई उसकी।